तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले वैभव ग्लोबल कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगातार 8वें साल भी अगर आप देखेंगे तो उनको अवार्ड मिला है, एक तरीके से कह सकते हैं। और क्या है तो ग्रेट प्लेस टू वर्क, तो ऐसा एक कह सकते हैं रिकॉग्निशन उनको मिला है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और ये अगर आप देखेंगे तो उनकी जो सब्सिडरी है चाइना की, उनको ये अवार्ड मिला है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन ये बात भी काफ़ी बड़ी है कि लगातार 8वें टाइम उनको ये मिला है, तो ये भी कह सकते हैं अच्छी बात है। मतलब जो वर्क प्लेस है वो कह सकते हैं काफ़ी अच्छा है, ऐसा ध्यान में आता है इस अवार्ड से। और अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी आपको पता चाहिए काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा रिस्क के भरी हुई कंपनी है, ये बात भी आपको पता चाहिए। एक बार अगर आप इसका शेयर प्राइस का चार्ट पैटर्न देख लेंगे तो आप बोलेंगे मतलब ये कंपनी खराब नहीं, शेयर मार्केट ही खराब है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी गिरावट भी होती है कंपनी में, ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो कह सकते हैं चाइना की जो इनकी सब्सिडरी है उनको ये अवार्ड मिला है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है केपी एनर्जी लिमिटेड। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में ले लेना, क्या केपीआई ग्रीन एनर्जी अलग कंपनी है और ये केपी एनर्जी अलग कंपनी है। मतलब वो केपीआई है, ये केपी है, तो ये दोनों अलग अलग कंपनियां, ये बात तो पहले ध्यान में ले लेना। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, दोनों कंपनियां अगर आप देखेंगे तो ओनर एक ही है, उसी के उसके ओनर, इस दोनों कंपनी के ओनर एक ही है, प्रोमोटर एक ही है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं ये भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है और देख सकते हैं इस कंपनी को भी नया ऑर्डर मिला है। और देख सकते हैं लगभग 25.2 मेगावाट का कंपनी को ऑर्डर मिला है। और ध्यान से आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि जो ऑर्डर मिला है वो विंड पावर प्रोजेक्ट का कंपनी को ऑर्डर मिला है, जो कि मिला है देवभूमि से, मतलब द्वारका से। तो मतलब ये बात भी आपको पता चाहिए। और ये कंपनी जो है केपी एनर्जी, ये स्पेशली अगर आप देखेंगे तो मोस्टली वाइंड एनर्जी में काम करती है। और जो केपीआई ग्रीन एनर्जी है जिसे हम जानते हैं, वो अगर आप देखेंगे तो वो सोलर एनर्जी में काम करती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, कंफ्यूजन कोई करना नहीं है। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, दोनों कंपनी के प्रमोटर एक ही है, मतलब एक ही ओनर है दोनों कंपनियों के, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप इस कह सकते हैं इस ऑर्डर की बात करें तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर इस कंपनी को मिली है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये भी अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल सेगमेंट में आता है, क्योंकि आपको पता ही होगा, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। मतलब जैसे सोलर एनर्जी भी विंड रिन्यूएबल एनर्जी में आती है, वैसे विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी जो होते हैं वो रिन्यूएबल सेक्टर में ही आते हैं। तो ये भी अगर आप कंपनी अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर रही है और काफ़ी अच्छा योगदान दे रही है। और यदि आगे बात करें इज माई ट्रिप, मतलब इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में, तो देख सकते हैं लगातार अगर ये कंपनी दिखेंगे तो लगातार ये खबरों में रहती है कंपनी। मतलब कुछ ना कुछ करते रहती है, कभी कुछ एक्विजिशन करेंगी, कभी पार्टनरशिप करेंगी, कभी कहीं पे मतलब कुछ नया फ्रेंचाइज स्टोर खोल देगी। मतलब कुछ ना कुछ कंपनी करते रहती है, तो ये अच्छी बात भी है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। और किसके साथ की तो वो भी देख सकते हैं आप, अगर आप देखेंगे तो जैगल कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए, मतलब दोनों कंपनियों के लिए। दोनों कंपनी पता है आपको शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो दोनों कंपनियों को इससे अच्छा खासा फायदा होगा। और अगर बात करें तो जैगल कंपनी तो आपको पता ही है क्या करती है, अगर आप देखेंगे तो एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है। तो अभी कह सकते हैं दोनों ने पार्टनरशिप की है एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली जैगल कंपनी इज माई ट्रिप को। तो दोनों कंपनियों को इससे काफ़ी अच्छा फायदा होगा। और अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं इजी ट्रिप प्लानर्स ने वही कहा है कि जो टूरिज्म का कह सकते हैं जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है भारत देश में, जिससे उनको भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। और देख सकते हैं जो कोविड के पहले के जो आंकड़े थे क्या टूरिज्म के, और कोविड के बाद के जो आंकड़े हैं उसमें मैसिव ग्रोथ आई है, ऐसा खुद कंपनी ने कहा है। देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि 173% से राइज हुआ है एज कम्पेयर टू प्री कोविड पीरियड, मतलब टूरिज्म इंडिया का। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और आपको पता है अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो इस कंपनी को भी काफ़ी अच्छा फायदा होगा। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है आहा सोलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो फिर से एक बार देख सकते हैं कंपनी को नया ऑर्डर मिला है। ऑर्डर कहाँ से मिला है तो वो भी देख सकते हैं आप।
गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड GUDC से ऑर्डर मिला है कंपनी को। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है और नाम में ही सब कुछ है। सोलर एनर्जी में कंपनी काम करती है, मतलब रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी काम करती है और काफ़ी अच्छी तरीके से योगदान दे रही है कंपनी। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो मतलब ज़्यादा बड़ी ऑर्डर नहीं, छोटी सी ऑर्डर मिली है, केवल 37 लाख की कंपनी को ऑर्डर मिली है। लेकिन दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान देना है कि कंपनी भी तो छोटी है, काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है। लेकिन जब मैंने बताया था तब से तो और भी छोटी थी और अब तब से तो मतलब डबल हो चुकी कंपनी। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। हालांकि अभी भी आप देखेंगे तो काफ़ी छोटी कंपनी और रिस्क पैरामीटर काफ़ी ज़्यादा हाई, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। मतलब केवल 170 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, मतलब क्या बोलूं मैं, इतना छोटा मार्केट कैप है कंपनी का, लेकिन कंपनी में दमखम नजर आ रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, छोटी सी ऑर्डर है, लेकिन कंपनी छोटी है, लेकिन आप देखेंगे तो काफी कम समय में कंपनी को काम करना है। केवल 1 महीने में कंपनी को काम करना है, एक महीने में कंपनी को काम करके निकल जाना है। और यदि आगे बात करें गैलेक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी और अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बोर्ड मीटिंग बुलाई थी और उसमें सब्जेक्ट क्या था, तो जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट था क्या, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक स्प्लिट देना या नहीं देना। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट दे दिया है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप बोलेंगे कंपनी क्या काम करते, तो नाम में ही सब कुछ है, कंपनी एक फार्मा कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और अगर आप देखेंगे रेशो क्या है स्टॉक स्प्लिट का, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो फेस वैल्यू पहले 10 की थी वो अभी 2 की होने वाली है, तो आप समझ सकते हैं 1:5 के रेशो में आपको, मतलब अगर जिनके पास मतलब ये शेयर से ऑलरेडी, उनको ये 1:5 के रेशो में मतलब मिलने वाला है फायदा। मतलब यदि अगर आपके पास एक शेयर है कंपनी का तो आपको और 5 मिलने वाले हैं, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इसी हिसाब से इसी के मतलब मल्टीपल में आप समझ लेना जितने भी आपके पास शेयर्स है। लेकिन फिर से वही बात, मतलब कंपनी देखिए, कंपनी में आपको पसंद है तो ही फिर मतलब लेना, मतलब एक कॉर्पोरेट एक्शन तो चलते रहते हैं, मतलब ये बात भी आपको पता चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है तो इसका भी आपको अंदाजा होना चाहिए। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, छोटी जितनी ज़्यादा छोटी कंपनी है, रिस्क पैरामीटर उतना ज़्यादा हाई होता है, तो इसका भी आपको अंदाजा चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए।